ओम शांति। गीता दीदी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। ओम शांति। अब आ रहा है? हाँ जी। तो आज हमारा निर्विघ्न योग भट्टी का तीसरे वीक का पहला दिन है। तो आज हम सभी भाई बहनें बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम सभी के बीच में हमारे वरिष्ठ राजयोगिनी तपस्विनी गीता दीदी जी उपस्थित हुए हैं। तो गीता दीदी जी हम सभी को बहुत सुंदर निर्विघ्न स्थिति हम सभी कैसे बनाएं उसके ऊपर प्रकाश भी डालेंगे और हम सभी भाई बहनों को बहुत सुंदर योग अभ्यास भी कराएंगे। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि योग भट्टी में जो भी भाई बहनें इस समय प्रेजेंट हैं, आप सभी ने गीता दीदी जी को अवश्य सुना होगा, देखा होगा, किंतु फिर भी जो भाई बहनें आज पहली बार हमारे गीता दीदी को देख रहे हैं अथवा सुनेंगे, तो उनको शॉर्ट में मैं गीता दीदी का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे आदरणीय गीता दीदी जी बहुत छोटी सी आयु से ही प्यारे बाबा के ज्ञान में हैं। आप मात्र 14 वर्ष के थे जब आपको ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। लौकिक पढ़ाई में भी आप बहुत ही आगे रहे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने के बाद 1972 में आपको शिव बाबा की ऐसी प्रेरणाएं प्राप्त हुई और ईश्वरीय ज्ञान का आपके ऊपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा, आपने निर्णय किया कि आप अपना जीवन संपूर्ण ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करेंगे। तो शुरुआती वर्षों में आपने अपने सेवा के जीवन का प्रारंभ जो किया वो गुजरात से किया। 1972 से लेकर लगभग 1993 तक आप गुजरात के विभिन्न स्थानों पर अपनी सुंदर सेवाएं देते रहे और जब ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड उसका निर्माण हुआ तो हमारी वरिष्ठ दादियां, उनकी आपके ऊपर निगाह पड़ी और हमारी दादियों ने आपको ज्ञान सरोवर में विशेष रूप से सेवा के लिए रखा। आपने दादियों की आज्ञा अनुसार ज्ञान सरोवर की विशेष सेवाओं को संभाला और वर्तमान समय हमारे दीदी शांतिवन में सेवाओं को संभाल रहे हैं। हम सभी भाई बहनें प्रतिवर्ष मधुबन में जाते हैं और हम गीता दीदी के क्लासेस का वहां पर लाभ लेते हैं। हजारों लाखों भाई बहनें गीता दीदी जी के सुंदर सुंदर क्लासेस से प्रेरणाएं लेते हैं, उनको मार्ग प्रदर्शना प्राप्त होती है। तो आज हमारे बहुत ही वरिष्ठ दीदी हम सभी के बीच में हैं। ब्रह्मा कुमारी का सिस्टर कंसर्न राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है, जिसके अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और दीदी जी ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की हैं और लाखों आत्माओं को ज्ञान प्रकाश दिया है, उनकी आत्म ज्योत जगाई है। तो आज हम सब के बीच में हमारे दीदी हैं। आपने आर्टिकल भी लिखे हैं और अनेक मैगजीन्स में आपके आर्टिकल जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल पर, जागरण, आस्था, संस्कार, अनेक टीवी चैनल्स पर आपके प्रवचन आते रहते हैं, आपके सुंदर सुंदर क्लासेस आते हैं जिसका सभी भाई बहनें लाभ लेते हैं। तो आज गीता दीदी जी, हम सेंटर की सभी बहनें और योग भट्टी में शामिल होने वाले सभी बहनें आपका बहुत दिल से स्वागत कर रहे हैं। आपका बार बार स्वागत है। तो अभी आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप निर्विघ्न स्थिति हम सभी कैसे बनाएं उसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें और फिर सभी को सुंदर सुंदर संकल्प देके योग अभ्यास कराएं। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है। ये 12 से 1 का समय अधिकतर सब फ्री होते हैं और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सुबह 4 से 8 का ज्ञान योग होने के बाद सीधा शाम को योग हम करते हैं, तो बीच के पीरियड में 1 घंटा जरूर कुछ होना चाहिए। तो साधना बहन को बहुत बहुत अभिनंदन, जो उन्होंने योग की लिंक न टूटे, ज्ञान योग का ध्यान न टूटे, इसलिए 12 से 1 के बीच में ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया। अधिकतर माताएं भी इस टाइम थोड़ा फ्री हो सकती हैं और लाभ ले सकती हैं। निर्विघ्न स्थिति हम सभी बनाना चाहते हैं, क्योंकि विघ्नों के वश होने से किए करे पुरुषार्थ की शक्ति फिर कम हो जाती है, क्योंकि विघ्न में वो वेस्ट हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट आए जाए, बंद हो फिर आए, तो वो सुखदाई नहीं लगती है, वो डिस्टरबेंस लगता है। हम कहते हैं कि भाई इससे तो लाइट बंद कर दो। तो हमारी आध्यात्मिक अवस्था जो तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा हम बना रहे हैं, अगर उसमें बार बार लिंक टूटती है, अवस्था एक रस नहीं होती, लगन कम ज्यादा होती, या कोई भी विघ्न आ जाते हैं, तो हमें उसका जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हम सभी अब चाहते हैं, जबकि सत्य मिल चुका है, बाबा मिल चुके हैं, अब कोई खोज नहीं करनी है, कहीं भटकना नहीं है, तो हम निरंतर याद में स्थित हो जाए। हमारी अपनी आध्यात्मिक अवस्था एक रस बन जाए। अब वही काम बाकी है। तो हर एक के अपने अपने विघ्न हैं, वैरायटी विघ्न होते हैं, किसको कुछ। आज मुझे जो साधना बहन ने टॉपिक दिया है कि हमारे जो मूल 4 सब्जेक्ट है, उससे संबंधित जो विघ्न आते हैं, उससे अपने आप को हम कैसे मुक्त करें, विजयी बने और उसका सुख और आनंद अनुभव करें। ईश्वरीय ज्ञान स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख से हमें दिया है। जब हम 7 दिन का कोर्स करते हैं, मूलभूत ज्ञान का अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन के बाद जब निश्चय हो जाता है कि यही सत्य है, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये निश्चय अगर हो जाता है, फिर कोई संशय की बात नहीं रहती। बाबा ज्ञान देते हैं, हम अपने विवेक से सुनते हैं, समझते हैं। बाबा के सत्य ज्ञान से जो सबक हम सीखते हैं, जीवन में धारण करते हैं, उससे ही विजडम, विवेक कहा जाता है। तो ये बहुत ही विस्तार से और गहराई से बाबा के ज्ञान के हर सत्य को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये ईश्वरीय ज्ञान का फाउंडेशन कच्चा रह जाता है, हम अच्छी तरह इसका अध्ययन नहीं करते हैं,
तो हमेशा हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि हमें तो बाबा मीन्स बाबा के ज्ञान के आधार से ही चलना है, जीना है। बाबा सत्य है, बाबा का ज्ञान सत्य है, पर वो सत्य हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी संशय है, निश्चय हिल रहा है, भले आप रोज क्लास में जाओ, सेवा करो, क्लास सुनो, पर फायदा नहीं होगा, क्योंकि फाउंडेशन कमजोर है। भगवान जो सृष्टि के आदि मध्यांत का, आलोक परलोक का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, वो मुरली के रूप में हमें मिलता है। मुरली स्वयं परमात्मा का सत्य ज्ञान और उस पर निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाबा का चिंतन है, जो हम सब में सर्वश्रेष्ठ है, आदि है, वरिष्ठ है। तो बाबा के मुरली के महावाक्यों का इतना सुंदर हम अध्ययन करें, जो ज्ञान की बातें हमें समझ में आ जाए, तो हम संशय का शिकार न बने और बाबा के सत्य ज्ञान को स्वीकार कर लें। उसके लिए गहराई से अध्ययन चाहिए। मुरलियों का, ईश्वरीय ज्ञान की किताबों का अच्छी तरह से अध्ययन हो। जो हमारी वरिष्ठ हैं, उनके क्लासेस को हमें ध्यान से सुनना है, तो आपको ज्ञान की शक्ति का अनुभव होगा। और जिसके अंदर ज्ञान स्पष्ट है, वो कभी भी मिसगाइड नहीं होगा, वो भ्रमित नहीं होगा। उसको ज्ञान स्वीकार्य हो जाएगा और जीवन में धारण करने के पुरुषार्थ में वो निरंतर लगे रहेंगे। हमारा दूसरा सब्जेक्ट है योग। सत्य जान लेने के बाद सत्य ज्ञान दाता परमात्मा से प्यार करना, उनके याद में एकाग्र होना, ये बहुत जरूरी है। वही जीवन में फिर हमें करना, फिर हमारी बुद्धि भटके नहीं। उसके लिए बाबा से सच्चा प्यार और मुझ आत्मा की जो योग अभ्यासी है, उनकी पवित्रता। बाबा हमेशा कहते हैं, योगी बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। योग पवित्रता पर डिपेंडेंट है। अगर हमारा बुद्धि योग कोई भी देहधारी से लगा है, फंसा है, तो बाबा से योग नहीं हो सकता। बाबा निराकार है। हमारी निराकारी आत्माभिमानी बुद्धि ही बाबा से लग सकती है। तो दिन प्रतिदिन हमारा प्यार बाबा से बढ़ता जाए, हमारी पवित्रता और पक्की होती जाए। अगर दिल दिमाग में एक बाबा है, तो अवश्य योग लगेगा, सुंदर अनुभूतियां होगी। सत्य जानने के बाद भी कि भगवान ही कल्याणकारी है, सुखदाता है, शांतिदाता है, पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है, ये सत्य जानने के बाद बुद्धि को देहधारियों में, साधन वैभव में फंसाना नहीं। तो योग में आप तभी मास्टर बन सकते हैं और बाबा की याद से अपने आप में शक्तियां और गुण तभी धारण कर सकते हैं, जब बाबा के प्रति अनन्य भाव हो,
अव्यभिचारी योग हो, निस्वार्थ प्यार हो, तो हमें हर हाल में खुशी भी होगी, हमारे योग भी बाबा से जुड़ा रहेगा और लंबा याद काल का आनंद ले सकेंगे। तीसरी बात, दिव्य गुणों का धारणा। ज्ञान और योग के अच्छे अध्ययन का रिजल्ट है हमारे जीवन में श्रेष्ठ धारणाएं होगी। जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं बाबा ने हमें सिखाए हैं, दिनचर्या सिखाई है, वो हमारी पक्की हो जानी चाहिए। तो दृढ़ता की शक्ति बहुत जरूरी है। हमें प्रैक्टिकल भगवान का प्रतिनिधि बनना है। हमें अपने चलन और चेहरे द्वारा बाबा का ज्ञान सबको देना है। तो धारणा के लिए दृढ़ता चाहिए। नियम मर्यादाएं जीवन में कितना जरूरी है। हर व्यवस्था कुछ नियम के आधार पर चलती। आज प्रकृति जगत नियम से चलता है, तो हमें ईश्वरीय मर्यादाओं की जो आचार संहिता योग ने बाबा ने बना के दी है, हमें पूरा फॉलो करना चाहिए। तो हम शक्तिशाली धारणा युक्त आत्मा बन सकेंगे। और फिर है सेवा। फिर तो हमारे जीवन से सेवा, हमारे व्यवहार से सेवा। जिस ज्ञान योग से हमें सुख मिला है, जिससे बाबा ने हमें पावन बनाया, वो सुख सर्वात्माओं को मिले, ये कल्याणकारी रहम दिल की भावना हमारे अंदर है, तो हम सेवा जरूर करेंगे। और हम सेवा के लिए बंधे हैं। हम यज्ञ में समर्पित किस लिए? हम बाबा के बच्चे किस लिए बने? कि हम बाबा के मददगार बने, उपयोगी बने। उस सेवा की भावना। तो ये चारों सब्जेक्ट में हमें मास्टर बनना है। इसमें कोई ना कोई विघ्न आएंगे। हमारा अपनी बुद्धि संशय करने लगेगी, मन विकल्प ढूंढने लगता है। कई ऐसे संग हो जाते हैं जो खुद नहीं समझते हैं, दूसरों को भी चलित कर देते हैं। कई ऐसे मनमत पर चलने वाले ग्रुप हैं, भाई बहने हैं, जो हमें भी भ्रमित करते हैं, भटकाते हैं। तो हमें सावधान रहना है। हमारा विवेक इतना जगा हुआ हो जो हम परख सके कि ये हमें चलित करने आए हैं। इसलिए निमित्त आत्माओं के द्वारा अध्ययन करना, बाबा के अच्छे महारथियों का ढंग करना, संग करना, अगर ये सावधानी हम रखेंगे तो हमें कभी भी संशय नहीं आएगा। हमें सबसे न्यारा रहना है और बाबा से प्यार करना है। शायद आप सब तक भी बाबा का संदेश पहुंचा होगा जो अमेरिका की मोहिनी बहन जी ने लाया। और बाबा ने ये स्पष्ट कहा कि दिसंबर मास साइलेंस ऑफ माइंड एंड साइलेंस ऑफ स्पीच के रूप में मनाना। जो ज्ञान देना था बाबा ने दे दिया है।
हमें बहुत औरों से बात करने की जरूरत नहीं। जो सेवा करानी है वो बाबा ने करा ली है। अब प्रोग्राम बंद है, कोई आते नहीं, कोई जाते नहीं, अधिक कोई घमासान नहीं है। तो हमें अच्छी तरह से मिले हुए ज्ञान पर चिंतन करना है, मनन करना है। बाबा के महारथी, योगी, तपस्वी आत्माओं की तरह उनको देखना है, बाबा को देखकर फॉलो करना, ताकि हम धारणाओं में दृढ़ बनते जाए। बहुत सेवाएं की अंत तक करनी ही है, सिर्फ रूप बदलते हैं, साधन बदलते हैं। तो हमें अंतर्मुखी बनकर साइलेंस में रहकर स्वयं को देखना है। मुझे क्या क्या दिखना है, हर एक का अपना अपना। कईयों को योग में नींद आती है, मन भटकता है, एकाग्र नहीं हो पाते हैं। व्यक्तिगत जो धारणाएं हैं पवित्रता की, वो हमारी मजबूत रहे, कभी टूटे नहीं, बगड़े नहीं। बाबा कहता संग दोष, अन्न दोष उसमें नहीं आना। वायुमंडल के दोष के प्रभाव में आकर खुद के लिए विघ्न क्रिएट करे, वो नहीं करना। तो हम सभी, क्योंकि विघ्न किसी के द्वारा नहीं आते हैं, हमारे पास ही क्यों आए, क्योंकि हमारा हिसाब किताब है। तो औरों को दोषी नहीं समझना है, विघ्नकारी नहीं समझना है। ये हमारे अपने हिसाब किताब है, जो प्रेम से, शांति से और हिम्मत से, योग बल से हमें चुकाने। अधिकतर हम समझते हैं कि परिवार से विघ्न है, लेकिन विघ्न उसको नहीं कहते हैं, वो हिसाब किताब है जो हमें खुशी से चुकाने हैं। विघ्न हमारे अपने कर्मों से आते हैं। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाए। अलर्ट होके बैठेंगे। मैं सजेशंस दूंगी, आप मन ही मन रिवाइज करें, अर्थ समझें और रियलाइज करें, महसूस करें और उस अनुभव में स्थित हो जाए। हम बार बार इस सत्य को रिवाइज करें। हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल, सत्य ज्ञान, स्वयं भगवान हमें दे रहा है। सत्य ज्ञान सिवाय परमात्मा और कोई दे नहीं सकता है।
आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने बहुत ही विवेक से चिंतन कर हमारे सामने रखा है। यह हमारा सौभाग्य है स्वयं भगवान हमें सत्य बता रहा है। हमें कहीं ढूंढना नहीं। अब संगम के इस समय में हमें ज्ञान का स्वरूप बनना है। हम सत्य ज्ञानी हैं। उस विवेक में रहना है, उस स्मृति में रहना है। ओम शांति। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान के फाउंडेशन को मुझे मजबूत करना है। मैं जागृत आत्मा हूँ। मेरे सर्व संबंध अब एक बाबा से, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से बाबा को भूल चुके थे। अब जबकि स्वयं भगवान मिले हैं, मुझे एक परमात्मा बाप से ही सर्व प्राप्तियां करनी है। मैं आत्मा और मेरा बाबा मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हैं। मेरी सर्व प्राप्तियां एक बाबा से हैं। बाबा मेरा सर्वस्व है। एक बल, एक भरोसा। अगर मैं सूक्ष्म में कहीं भी आसक्त हूं तो भटक जाऊंगी। बाबा बाबा बाबा, एक ही लगन। मैं शुद्ध आत्मा, सर्वशक्तिमान की संतान।
एक सर्वशक्तिमान की संतान। मुझे अपने चलन और चेहरे से, विचार और वाइब्रेशन से, मन के भाव और भावना से बाबा को प्रत्यक्ष करना। मुझे कल्प पहले वाली मेरे देवत्व को प्रत्यक्ष करना है। इस ज्ञान योग के पुरुषार्थ में मुझे दृढ़ बनना है। आलस नहीं करनी है। ये संगम का समय है। इस समय को तपस्या में सफल करना। जब मैं बाबा की बनी हूं तो मुझे बाबा के कार्य में सदा मददगार बनना है। मुझे अंग अंग सेवा में सफल करना है। मुझे हर समय सेवा में रहना है। ये ही भाग्य बनाने का समय। सारे विश्व का कल्याण करना ये मेरे बाबा का कर्तव्य है। मैं जितना जमा करना चाहूं मैं अभी कर सकती हूँ। ये जमा करने का समय। बाबा की सेवा में मुझे मिल के चलना। अभी मैं हड्डी हड्डी सेवा करूंगी तो मैं हड्डी रहित फरिश्ता बनूंगी। पावन बन जाएगी। धन लगाऊंगी। एक कण कण पाई पाई सफल होने से पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकती हूँ। डायरेक्ट भगवान पर कुर्बान जाने का
उपयोगी बन जाने का ये समय है। जैसा हमारा लक्ष्य मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, मैं अपनी रूहानी स्थिति बना सकूंगी। मुझे डरना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है। मैं सही समय पर, सही स्थान पर, सही ज्ञान योग में, सही ईश्वरीय साथियों के संग में आ चुकी हूँ। दुनिया सारी भटक रही है, हमें भगवान मिल चुके हैं। अपने निश्चय को परफेक्ट बनाना है। रूहानी पढ़ाई गॉडली स्टूडेंट के नशे से करनी है। जब हम रोज तपस्या करते हैं, अपने मूल सत्य शुद्ध स्वरूप में स्थित होते हैं, तो परिस्थिति आने पर हमारी जागृति बनी रहती है। हम अटेंटिव हो सकेंगे, बातों को सहज पार कर सकेंगे। आधा कल्प सत्य पाने के लिए भटकते रहे, सत्य पाने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या कर रही हूँ। भगवान के सन्मुख अब मैं क्या कर रही हूँ। अब वो जो कहते हैं वही मुझे करना है। खुद को बार 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 दृढ़ बनाते रहे, महसूस कराते रहे। मेरे जीवन की मैं मालिका हूँ। मुझे बाबा से मिली दिव्य बुद्धि के आधार से मेरे जीवन को चलाना है। औरों के अभिप्राय का प्रभाव न आने दें।
सारी दुनिया भौतिकता की तरफ है, देहाभिमान की ओर है। मैंने रूहानी मार्ग स्वीकार किया है। योग मार्ग स्वीकार किया है। बाबा से मिली दिव्य बुद्धि को मुझे शक्तिशाली रखना है। जो भी बाबा ने नियम मर्यादाएं सिखाई, डिवाइन मैनर्स सिखाई है, वो आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। ये मेरा सुरक्षा कवच है जो मुझे माया से सेफ रखता है। विघ्न हमारे अंदर विकारी संस्कार है, उसको मुझे बदलना है। जो भी परिस्थितियां आती है, तूफान आते हैं, माया के विभिन्न स्वरूप आते हैं, जरूर उसका बीज मेरे अपने अंदर है। मेरे ही सामने क्यों बात आती है, अवश्य मेरा कोई नेगेटिव हिसाब किताब है। मुझे बाबा बाबा करते हिम्मत से ये हिसाब किताब चुप करना है। मैं जानती हूँ आज जो परिस्थिति आई है वो कल बदल जाएगी। परिस्थिति परिवर्तनशील है। मुझे अपनी स्वस्थिति हिलानी नहीं। मुझे सिर्फ अपना कल्याण नहीं करना है, मुझे स्व के साथ सर्व आत्माओं का, समस्त विश्व का कल्याण करना है। मुझे स्वार्थी नहीं बनना है। बाबा के ज्ञान और योग से मुझे जो सुख मिला है वो सबको मिले। बेहद की भावना में रहना। मुझे मन वचन कर्म से, तन मन धन से सब प्रकार से सेवा करनी है, उपयोगी बनना है। कल्याणकारी रहम दिल बनना है।
विघ्न डालने वाली व्यक्ति को, प्रकृति को कल्याणकारी समझना है और खुद शक्तिशाली बनकर उसे पार कर। मैं स्वयं पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, मैं स्वयं शक्ति हूँ। जब से मैं बाबा की बनी हूँ, मैं बाबा से कंबाइंड हूँ। बाबा सदा मेरे साथ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जब स्वयं बाबा मेरे साथ है, मैं शिव की शक्ति बन जाती है। अब मैं अकेली नहीं हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है। जीवन की कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न, समस्या, माया का कोई भी स्वरूप मुझे चलित नहीं कर सकता है। साक्षी, बाबा साथी, मैं कल्प पहले वाली विजयी आत्मा। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। संगम के अंत तक मुझे महान बनकर रहना है और विश्व कल्याण का कार्य करना। मेरी तरफ से यज्ञ में कोई विघ्न न आए। मुझे यज्ञ को संभालना है, संपन्न करना है,
संपूर्ण करना है। निमित्त दादियों को, निमित्त वरिष्ठ भाई बहनों को निश्चिंत करना है। हर सेंटर निर्विघ्न रहे। जिस सेंटर में हम जाते हैं, जिस निमित्त बहनों और ईश्वरीय परिवार की पालना में हम चलते हैं, हमें संगठन को मजबूत और वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। बाबा का बेहद यज्ञ निर्विघ्न बनाना है। स्वयं सदा ओके रहना है। हमारा संगठन और शक्तिशाली बनाना। बाबा की आश कि यज्ञ निर्विघ्न, हर जोन निर्विघ्न, हर सेंटर निर्विघ्न। मैं बाबा की इस कार्य में साथी हूँ। तभी हम बाबा की प्रत्यक्षता के माध्यम बने। मुझे अव्यभिचारी योगी बनना है। रोज खुद को पक्का कराना है। मैं एक आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शुद्ध स्वरूप,
समस्त प्रकृति जगत जिसने पूरे ड्रामा में मुझे साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया है। मुझे अपने साथ साथ पशु पंछी प्रकृति जगत को भी शुद्ध बनाना है। मैं प्रकृति को प्यार करती हूँ, शुभ भावना रखती हूँ। मुझे तपस्या के पवित्र वाइब्रेशन से शक्तिशाली पावन वाइब्रेशंस देने, मुझे निर्विघ्न के साथ विघ्न विनाशक बन औरों को भी मदद करनी है। लौकिक अलौकिक पारलौकिक परिवार की आत्माओं को सहयोग देना है। हम विश्व की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, उदाहरण मूर्त आत्माएं,
मेरा जीवन बाबा की श्रीमत का स्वरूप हो। मुझे आदर्श बन सत्य का सबूत देना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, थैंक यू साधना। हम सभी ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है, देवी देवता बनने का। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है, जिसके लिए प्यारे बाबा हम बच्चों को टीचर बनके चारों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो इन चारों विषयों में हम सभी के सामने माया किन किन रूपों में आती है, कैसे वार करती है, आपने सभी को अवगत कराया। और इन चारों विषयों में हम सभी आगे कैसे बढ़ें, उसकी आपने सभी को बहुत सुंदर सुंदर युक्तियां बताई। योग अभ्यास के दौरान भी आपने बहुत सुंदर संकल्प, बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। बाबा से बहुत समीपता की, बाबा के यज्ञ से बहुत समीपता की, अपने अंदर बहुत ताकत भी महसूस हो रही थी। तो आज का ये योग अभ्यास बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर अनुभूति थी। श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय में ये आता है, अर्जुन ने भगवान को कहा, मेरे सारे संदेह मिट गए और मेरा मन आपकी स्मृति में एकाग्र हो गया, सब संशय दूर हो गए। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा गत संदेहा, मोह नष्ट हो गया। तो आप तो सच्ची गीता हैं, गीता का प्रैक्टिकल स्वरूप है आपका जीवन। आप सबसे न्यारे हैं, सबसे डिटैच और प्यारे, बाबा के बहुत बहुत प्यारे हैं। आपका जीवन हम सब के लिए उदाहरण मूर्त है। योगियों के लिए कहते हैं कि योगी वही है सच्चा जो निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख लाभ हानि में समान रहता है। तो आपकी स्थिति हम सभी देखते हैं कि कैसी भी बात आए आप हमेशा स्थिर रहते हैं, एक रस अवस्था आपकी रहती है। तो आज सभी को आपने बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं दी, बहुत सुंदर संकल्प दिए, बहुत सुंदर योग अभ्यास कराया और आपकी ब्लेसिंग्स हम सभी को मिली। तो अगर आने वाले दिनों में जो 6 दिन अभी हम और ये योग भट्टी करने वाले हैं, उसमें आपको अगर कोई विशेष संकल्प आ रहा है सभी ब्राह्मणों के प्रति, तो आप सभी को ब्लेसिंग्स जरूर दें 2 शब्दों में।
ये समय ही स्व प्रति एकाग्र होने का है। हमने कल्याण की भावना से अनेक आत्माओं के बारे में बहुत कुछ सोचा, परंतु अब खुद पर फोकस हो जाने का समय है। इसलिए और बातों में न जाकर जितना अपने आप को हम रूहानी बना सके और आत्माओं को योग का सहयोग दे सके, वही करना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि अब समय भयानक परिस्थितियों का है, परंतु हमें अपनी स्थिति में रहकर साक्षी बनकर के देखना है, शुभ भावना का सहयोग देना है और जीवन को पार करना है। जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबको जी, बहुत बहुत याद। ओम शांति। एक गीत बजेगा, 2 मिनट के लिए हम सब साइलेंस में बैठेंगे। आप योग भट्टी में शामिल सभी भाई बहनों को अपने सामने इमर्ज करके उनको दृष्टि दीजिएगा।